हम भी इस बार उनको मजा चखाएंगे, उनको फिर जमीन पर लाके पटकेंगे और फिर बताएंगे हम अपनी एकता की ताकत से, हम अपने संघर्ष की ताकत से, हम अपने शैक्षिक गुणवत्ता की ताकत से उन्हें बताएंगे कि देख बाबू, हम पढ़ लिख करके जो शिक्षक बने हैं, हम में क्या योग्यता है, हम अपनी औकात में आ गए ना, तो आपको पता चलेगा तेजस्वी बाबू कि ये शिक्षक जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वह आपको फिर जमीन पर लाके पटकने की शक्ति रखता है। शिक्षकों को पढ़ाना है, शिक्षकों को क्वालिटी एजुकेशन देना है। सरकार क्या देगी? सरकार तो खुद 18 पास 9 पास को उप मुख्यमंत्री बनाई है। सब लोगों ने मिलजुल करके हमें ठगने का काम किया है। अभी ये सारे लोग हमें मिल करके ठग रहे हैं, कोई इसमें जो है दूध का धुला हुआ नहीं है। 4 लाख शिक्षक हैं, उनके परिवार 20 लाख वोट ये सरकार के विरोध में जाएगी और इनको एक मत भी महागठबंधन की सरकार को मिलने नहीं जा रहा है। नमस्कार, मैं फरहत अफसर और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए, इस वक्त हम पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में मौजूद है और आप यहाँ देख सकते हैं लाखों की तादाद में जो लोग पहुँचे हैं। बता दें आपको, ये सारे लोग हैं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ है, मतलब साफ तौर पे ये सारे लोग हैं, शिक्षक है। आखिर माजरा क्या है जो इस तरीके से सड़क पर मजबूर हो गए हैं उतरने पे? क्या माजरा है? माजरा यही है कि हम लोग जो नियोजित शिक्षक हैं, हम लोग से राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, पेंशन लागू किया जाए और जो भी शिक्षक की जो असुविधाएं हैं उसको दूर किया जाए। यही सब शिक्षक संघ का मांग है, इसी कारण सारे शिक्षक लोग उतरे हैं। आपकी क्या मांग है? आप लोग सड़क पे क्यों उतरे हैं? हम लोग अपने जायज मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सरकार हम लोगों से बार बार छल कर रही है। क्या छल? तरह तरह का प्रोपेगेंडा लगा करके झूठ मूठ का छलावा कर रही है। कभी बीपीएससी के नाम पर धोखा दे रही है, कभी टीईटी के नाम पर धोखा दे रही है, कभी शिक्षकों को अलग अलग समुदाय में बांट करके धोखा दे रही है। सरकार की मंशा कभी भी शिक्षकों को एक करने की नहीं है। सरकार की मंशा कभी भी शिक्षक के हक में बात करने की नहीं है। सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं रही है। जब वो विपक्ष में होती है तब तो हमसे बात करती है। वर्तमान हमारी सबसे बड़ी शिकायत वर्तमान सरकार की सहयोगी तेजस्वी बाबू से है। जब वे विपक्ष में थे तब तो बहुत सहानुभूतिपूर्वक हमारी बात को सुनते थे और जब से नीतीश बाबू के पीछे लगे हैं हमारी किसी तरह की कोई मांग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक तरह से समझिए वे अपनी मलाई के फेरा में पड़े हैं और शिक्षकों ने जो उन्हें अर्श पर पहुंचाया है वो अब उनको धोखा दे रहे हैं। लोगों से वादा करके वादा खिलाफी का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से वादा खिलाफी वो हमारे साथ कर रहे हैं, इस बार हम शिक्षक भी ठान लिए हैं कि जैसा वादा खिलाफी वे हमारे साथ कर रहे हैं, हम भी इस बार उनको मजा चखाएंगे, उनको फिर जमीन पर लाके पटकेंगे और फिर बताएंगे हम अपनी एकता की ताकत से, हम अपने संघर्ष की ताकत से, हम अपने शैक्षिक गुणवत्ता की ताकत से उन्हें बताएंगे कि देख बाबू, हम पढ़ लिख करके जो शिक्षक बने हैं, हम में क्या योग्यता है, हम अपनी औकात में आ गए ना, तो आपको पता चलेगा तेजस्वी बाबू कि ये शिक्षक जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वह आपको फिर जमीन पर लाके पटकने की शक्ति रखता है। आपको समझना होगा। तो आपको नाराजगी किससे है? तेजस्वी यादव जी से है कि नीतीश कुमार जी से है कि चंद्रशेखर जी से? किससे है? किससे? देखिए, हमारी शिकायत तेजस्वी बाबू से भी है, चंद्रशेखर साहब से भी है और नीतीश बाबू से भी है। अभी सब लोगों ने मिलजुल करके हमें ठगने का काम किया है। अभी ये सारे लोग हमें मिल करके ठग रहे हैं, कोई इसमें जो है दूध का धुला हुआ नहीं है। नीतीश बाबू भी पहले हम लोगों के साथ सहानुभूति करते थे, कहते थे कि शिक्षकों की सभी मांग पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं। माननीय कोर्ट ने भी हमें कहा था कि अगर वर्तमान सरकार चाहे तो इनके मांगों पर विचार कर सकती है, इन्हें समान काम के बदले अच्छा वेतनमान दे सकती है। और नीतीश बाबू उस पर भी
हमेशा लिपापोती करते रहे, तरह तरह का मीटिंग करके, तरह तरह का प्रोपेगेंडा करके, नई नियमावली के साथ हमेशा हमें दिलासा देते रहे और फिर ला करके हमारे सामने पटक दिया है। झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा है। बीपीएससी से कोई बहाली नहीं होने जा रही है। यदि बहाली भी होगी, सरकार ने इतने सारे विरोधाभास उसमें लाए हैं, इतने सारे गलत नियम लाए हैं, जिसमें यह बहाली नहीं होने जा रही है। यह नियमावली, यह जो बहाली है, यह अपने सही लक्ष्य को नहीं पा सकती है, क्योंकि शिक्षकों की भागीदारी इसमें नहीं मिलेगी। क्या लगता है आप लोग के साथ अत्याचार हो रहा है? देखिए, अन्याय तो हो रहा है मैडम, क्योंकि हम लोग जो शिक्षक हैं अभी बिहार में, तकरीबन सब लोग जानते हैं कि 4 लाख टीचर हैं। आप वैकेंसी निकालते हैं 1,70,000 का, जिसमें से आप नए लोग को भी जोड़ दिए हैं, अदर स्टेट को भी जोड़ दिए हैं, सभी लोगों को जोड़ दिए हैं। तो ये तो वही मुहावरा हो गया है कि एक अनार है और 100 बीमार कर दिए। आज हम लोग 4 लाख हैं, सीट बनाते हैं 1,70,000 का। हम कहाँ से आ पाएंगे? सारे लोग अगर जो परीक्षा देते हैं, हम पास करते हैं, तो आप कहाँ पे आप हमको एडजस्ट करिएगा? ये तो सरासर कहा गया है कि बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और एक चीज़ और देखिए आप कि आज हम लोग 17 साल से नौकरी कर रहे हैं। आज नए लोग आएंगे, वो जो है राजकर्मी का दर्जा पा जाएंगे, लेकिन हम उसके पीछे रहेंगे। ये कहाँ का अन्याय? ये तो न्याय हो रहा है हमारे साथ, और ये बहुत ही दुखद है। सरकार से हम लोग को अनुरोध है कि हम लोगों को जो है, जो भी प्रारंभिक शिक्षक संघ के तले जो हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जो है समय जो है ये राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। क्या मांगे सरकार से? हम लोग सरकारी किया जाए, राजकर्मी का दर्जा की दिया जाए, यही मांग है। राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, सरकारीकरण किया जाए। हम क्या लोग लगता है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सुनेगी क्यों नहीं? 17 साल से हम लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर ला दिए, इतना आउटपुट दे दिए। सरकार हम लोगों के साथ धोखा कर रही है। अदर स्टेट में 12 साल नौकरी कर लेने नहीं सुनती है तो क्या करेंगे कि सरकार सुनेगी आपकी बातों को? आंदोलन करेंगे, नहीं बात सुनेगी तो हड़ताल करेंगे। क्या लगता है आंदोलन से कुछ फायदा होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा फायदा? उसको वोट के राजनीति, सरकार वोट से डरती है, तो हमको वोट से डरती है? हाँ, हम लोग वोट से उसको डराएंगे। वोट से डराएंगे? हाँ, डराएंगे। आप लोग के पास कितना वोट है सरकार का? 4 लाख हम लोग नियोजित शिक्षक है। 4 से 5 से गुना कर दीजिए। 4 5 20 लाख हो गया। 20 लाख हो गया। इसके अलावा गांव में हम लोग घूम घूम कर इसके विरुद्ध में प्रचार करेंगे। गांव में घूम घूम के? हाँ, सरकार के विरुद्ध में प्रचार करेंगे। सरकार के विरोध? हाँ, प्रचार करेंगे। हम लोगों के बात गांव नगर के लोग मानते हैं, तो सरकारी बातों का डर नहीं है उसको, इसलिए हम लोग लेकर रहेंगे। 24 में नहीं तो 25 में तो एकदम लेकर रहेंगे, एकदम लेकर रहेंगे। नहीं तो उसको फिर रसातल में ले जाएंगे सरकार को। आप भी शिक्षक हैं? शिक्षक हैं? यहाँ शिक्षक हैं। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है कि हम लोगों को समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा। तो हम लोगों से बिहार सरकार के सारे कामों को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। हम लोग जो है मतदाता सूची बनाने का काम करते हैं, हम लोग आधार कार्ड बनाने का काम करते हैं, सारा काम हम ही लोग करते हैं। शिक्षक से ही सारा काम कर, और शिक्षकों को वेतन जो है हम लोग को उसका आधा दिया जा रहा है। जो मिलना चाहिए पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए, वो पूर्ण वेतनमान हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। यही हम लोग अपना अधिकार के लिए लड़ाई के लिए हम लोग आज रोड पर आए हैं। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही कि हम लोग को 18 साल से नौकरी कर रहे हैं हम लोग, अभी तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला। अभी हम लोग ईपीएफ में हैं, जो ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा हम लोग एनपीएस में जाएंगे। एनपीएस में जाएंगे तो हम और सरकार के खिलाफ लड़के हम अपना हक और कानून लड़ेंगे, और अपना स्वेच्छा से बच्चों को बढ़िया क्वालिटी अपना शिक्षा देंगे। सरकार तो कह रही है कि बिहार के जो शिक्षक है, मतलब बिहार में अच्छी क्वालिटी का जो एजुकेशन हो, इसके लिए इतना सारा वो नया पॉलिसी ला रही है। ये पॉलिसी लाने से कुछ नहीं होगा। पॉलिसी शिक्षकों को पढ़ाना है, शिक्षकों को क्वालिटी एजुकेशन देना है। सरकार क्या देगी? सरकार तो खुद 8वां पास और 9वां पास को उप मुख्यमंत्री बनाई है। वो जब विपक्ष में रहता है तो बोलता है कि हम आपके साथ हैं, हम सारी मांगों को आपके साथ है। खुद अपना अथी में बोला था, मैनिफेस्टो में बोला था नीतीश तेजस्वी यादव कि हम जो ही सरकार में आएंगे आपको समान काम के लिए समान वेतन देंगे। लेकिन जो ही वो सरकार में आए
तो अभी अब कन्नी काटना शुरू कर दिए। तो ये हम सरकार को बिल्कुल रहने नहीं देंगे। सरकार निश्चित रूप से किसको बनाइएगा? हम किसी और को बनाएंगे, तलाशेंगे किसी को जो हमारे शिक्षक हित की बात करेगा, वो बिहार पे राज करेगा। सरकार से क्या नाराजगी है? सरकार से नाराजगी है कि जब तक हम लोग के राज्यकर्मी का दर्जा ये सरकार नहीं देती, इनकी विरोध में हम लोग 20 लाख शिक्षकों का वोट, 4 लाख शिक्षक हैं उनके परिवार, 20 लाख वोट ये सरकार के विरोध में जाएगी। और इनको एक मत भी महागठबंधन की सरकार को मिलने नहीं जा रहा है। हम लोग महागठबंधन सरकार के विरोध में वोट पूरी शिक्षक समाज उठ के एक मुफ्त से करेंगे और ये तेजस्वी और नीतीश की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये महागठबंधन की सरकार हम लोग को राज्यकर्मी का जल्द से जल्द दर्जा दे और जो पूर्ण वेतनमान समान कार्य के समान वेतनमान की वादा तेजस्वी यादव ने किया था उसे लागू करे, अपना प्रण पत्र को लागू करे और सभी शिक्षकों में जल्द से जल्द देने का कार्य करे, तभी ये सरकार रहेगी। न तो 24 और 25 में इसे उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। देखिए साफ तौर पे सारे जो शिक्षक हैं, आप देख सकते हैं लाइन से यहाँ पे लाखों में जो शिक्षक मौजूद है, साफ तौर पे कह रहे हैं कहीं ना कहीं इनके साथ अन्याय हो रहा है। साफ कह रहे हैं कि सरकार है सत्ता में आते ही इनके साथ अन्याय करना स्टार्ट कर दिए। जब सत्ता में नहीं थे तो इनके साथ थे, इनके लिए काफ़ी बातें करते थे कि इनको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, लेकिन जैसे ही सत्ता में आ गए हैं वो अपना फायदा देख रहे हैं और इनकी जो बातें को है नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो सारे शिक्षक नाराज हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो इनको हम दिखा देंगे, क्योंकि इनके पास 20 लाख वोट है और 20 लाख वोट मायने रखता है। साफ तौर पे कह रहे हैं अगर इनकी बातों को नहीं सुना जाएगा तो विधानसभा भी घेराव करने की बातें कर रहे हैं। अगर इनकी बात नहीं सुना जाएगा तो 20 लाख वोट का इनको इफेक्ट पड़ेगा और सरकार गिरा देने का वादा कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा आगे क्या होता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना।